नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निचली अदालत के हाथ बांध दिए हैं। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एडवोकेट कमिश्नर को भी अपनी रिपोर्ट सील कवर में फाइल करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ये भी साफ हो गया है कि अब संभल में निचली अदालत द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या सर्वे रिपोर्ट पूरी हो चुकी है या फिर किसी और भी साक्ष्यों का इंतजार है और हाईकोर्ट के लिए किसकी कैसी तैयारी है। इसी बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। क्या है सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मायने, इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संभल पर सुप्रीम आदेश, मुस्लिम पक्ष हो हाईकोर्ट में पेश, निचली अदालत के बांधे हाथ, अब सर्वे रिपोर्ट पर फिलहाल रुकी बात। संभल हिंसा के बाद पहले जुम्मे की नमाज पर जहां संभल में हाई अलर्ट रहा, वहीं देश की सर्वोच्च अदालत में भी संभल के मामले की गूंज रही। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी, साथ ही सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया, जिसे फिलहाल खोला नहीं जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉस कमेटी को कहा है कि आप इस मामले में हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करिए, और अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो वो 3 दिन के अंदर, जब भी दाखिल करते हैं तो उसके 3 वर्किंग डे के अंदर उसकी सुनवाई की जाए। साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर महोदय को ये कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में फाइल करेंगे। कोर्ट ने यही कहा है कि आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, इसमें राहत की कोई बात आती नहीं है, पर अगर उनको राहत लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश रहें, आबाद। बीते 19 नवंबर को संभल जिला अदालत ने शाही मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद तत्काल सर्वे शुरू भी हो गया। लेकिन जब सर्वे टीम दोबारा पहुंची तो भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यूपी सरकार ने इसे लेकर जांच टीम भी बनाई। इस बीच मामले पर सियासत भी हो गई और मामले में मौलाना तौकीर रजा भी कूद पड़े। तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान कर दिया। जी, उन लोगों से मिल रहा है, मुलाकात कर दी है और संभल का माहौल शांत रहे ये कोशिश करनी है। क्या नहीं, रोक लगाने का मकसद ये हो सकता है कि कहीं बाहरी लोग आके वहाँ पे भड़काऊ माहौल न बनाए, लेकिन हम शांति का पैगाम लेके जा रहे हैं। और संभल में चूंकि दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, ये पुलिस ने वहाँ का माहौल बिगाड़ा है, तो लोगों को ये समझाना जरूरी है कि पुलिस से हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के साथ हमें सहयोग करना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर अदालत से लेकर सियासत तक हलचल तेज है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मस्जिद कमेटी के लिए आंशिक राहत के तौर पे देखा जा सकता है। आंशिक इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट में भी मस्जिद कमेटी को यह साबित करना होगा कि आखिर सर्वे क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। हिंसा भड़की, सियासत भी उस पर चरम पर हो रही है। इतना ही नहीं, यह भी सीधे तौर पर हो चुका है कि निचली अदालत में इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सीधे तौर पर एक बड़ी राहत जरूर यहां पर मिली है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। यतिमा चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में, उमर फारूक, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, और साथ ही मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत उमर फारूक जी आप ही के साथ में, क्योंकि हमने मौलाना तौकीर रजा का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ना हमें कानून पर भरोसा है, ना हमें शासन पर भरोसा है, और ना ही हमें अदालत पर भरोसा है। आखिरकार एक बड़ी राहत जरूर यहां पर दी है कि आप हाईकोर्ट तक जाइए। निचली अदालत का रुख तो सीधे तौर पर खत्म कर दिया है कि अब हाईकोर्ट जाइए, वहां पर भी, यानी कि क्या जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के बयान आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ये हिंसा को और भी यहां पर हवा देने की बात नहीं है? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ये बताइए, वो विष्णु जैन जब जा रहे थे सर्वे के लिए, तो उनके साथ वो जो अधिकारी थे या जो कमिश्नर जो गठन किया गया था, सर्वे कमीशन, तो वहां जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उन लोगों ने दंगा भड़कवाया। पुलिस ने, मैं समझता हूं पुलिस की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि जब सर्वे करने वाली टीम के साथ ये क्या जय श्री राम के नारे लगाना,
तो मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ। मौलाना तो और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। अगर हम लोग उमर अमन फारूक पसंद जी, नहीं होते तो उमर आज फारूक भी जी, आप आपने अभी कहा कि हम अमन चैन चाहते हैं। क्या नारे लगा बिल्कुल। देना, क्या नारे लगा देना हिंसा भड़काना होगा क्या? नहीं, अब जाहिर सी बात है कि वो भड़का रहे हैं हमारे नहीं, घर में अभी आके अभी आप जय अगर श्री राम जुम्मे के की नारे नमाज लगाएंगे। नहीं, अभी जुम्मे की नमाज होती है, उससे बाहर निकलते हैं, उसके बाद मुस्लिम लोगों की तरफ से अगर कोई नारे लगते हैं तो क्या यहाँ पर हिंसा भड़कनी चाहिए? अगर नारे लगे भी हैं तो क्या उसमें हिंसा भड़काने की क्या बात है? आप किस 19 तारीख को सर्वे हुआ, कोई दंगा हुआ, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात हुई कि जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हुई हो? आराम से 19 तारीख को सर्वे हो गया। लेकिन जब 24 तारीख को होता है तो वो जय श्री राम के नारे लगाते आते हैं। माहौल खराब विष्णु जैन ने किया है। विष्णु जैन को जेल में डालना चाहिए और उसका काम यही है। उसने सिर्फ हमारे संभल की फिजा खराब की है विष्णु जैन ने। और मौलाना हिंदुओं का है ना एक मिनट मुसलमानों का है वो। फारूक जी, अगर मौलाना तौकीर रजा की बात करें, क्योंकि बिना परमिशन के आप संभल जा रहे हैं, जहां पर आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, आपने इस दौरान प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली और आप चल दिए, क्या यहाँ पर इस तरीके से हिंसा नहीं भड़क सकती है? क्योंकि आपके बयान लगातार इस तरीके, अमन चैन की बात करिए ना, आप उस हिंसा को कम करने की कोशिश करिए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने एकदम संयम बना के रखा, तो फिर इस तरीके से मत जाइए। जब अमन चैन वहां पर होगा तब आप जाकर वहां पर बात करें, लेकिन हिंसा के दौरान अभी वहां पर माहौल इतना गर्म है, वहां पर पब्लिसिटी के लिए जाना क्या आपको सही लगता है? नहीं, देखो मौलाना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मौलाना हमारे बहुत फेमस हैं। और दूसरी चीज, हो सकता है कि वो उन लोगों का हालचाल जानने के लिए गए हों, जो लोग वहाँ पीड़ित हैं, जिनके घर में जनाजे उठे हैं, जिनके घर से, उनके लिए गए हों, वो उनका हालचाल लेने के जा रहे हों। क्योंकि उनको तो गोली, ये देखिए कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। अगर गोली पुलिस चलाती है तो पैरों में मारती है, उनके सीनों पे गोली मारी है, तो उनका हालचाल लेने के लिए गए, वो दंगा भड़काने के लिए थोड़ी जा रहे हैं वो। हालचाल जानने के लिए आप बाद में भी जा सकते हैं, अभी की स्थिति जानिए। अब आप सोचिए। नहीं, आप उमर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यही है, बाकी के मेहमान भी, उनका भी रुख करती हूँ। आप ये सोचिए, अगर किसी घर में कोई झगड़ा होता है या कुछ ऐसा लगता है तो पहले उस झगड़े को शांत रहने दीजिए ना, उसके बाद हम जाके आगे उस पर काम करेंगे। आप पहले झगड़े को शांत रहने दीजिए, वहां पर जाकर ये बातें मत करिए कि इस परिवार ने ऐसा कर दिया या इस परिवार के सदस्य ने ऐसा कर दिया। नहीं, हमारा काम सबसे पहले है कि उस परिवार को किस तरीके से शांत रखा जाए, और उसके बाद हम आगे की क्या कुछ हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन परिवार के सदस्यों को समझा सकते हैं, ये सबसे पहले होता है। हाँ, ये बात है, आपकी बात में इसमें दम है, आपकी बात में। चलिए, अच्छी बात है कि हम मौलाना से अगर हमारी बात होगी किसी जरिए, हम मीडिया के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मौलाना तौकीर रजा साहब जाएं, तो मैं समझता हूं कि हालात बिल्कुल काबू में आ चुके हैं, शांति का माहौल बन चुका है। क्योंकि मुसलमान और इस्लाम तो ये बना ही सलामती चाहता है ये, तो इंशाल्लाह ये उनका आना था, लेकिन बहरहाल अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंच रही है। ठीक है उमर जी, मैं वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ी हुई हैं इस दौरान, चेतनानंद जी, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे हैं और यही वजह बताई जा रही है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का भी बयान सामने आया है कि हिंदुओं ने पथराव किया है। यहां पर सीधे तौर पर अभी उमर जी भी कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए हैं। जी देखिए पंकज जी, अभी जिस तरीके से उमर जी बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में पहली बात तो ये है कि जय श्री राम के नारे लगाना क्या गुनाह है, क्या अपराध है। दूसरी बात ये है कि जय श्री राम के नारे अगर लगे तो इतना पत्थर जो पथराव किया गया वो कहाँ से इकट्ठा हुआ, जो हिंसा वहां की गई, जो आगजनी वहां की गई, उसके लिए जो सामग्री थी वो कहाँ से आई। ये पहले से एक षड्यंत्र था, रचा हुआ षड्यंत्र था। और 19 तारीख को जब मेरी बहन, मैं यही बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, ये पहले से उमर जी था, सुनिए, क्योंकि 19 तारीख को सर्वे आसानी से कैसे हो गया प्यार मोहब्बत के साथ। पंकज जी, मैं इस इसलिए तरह नारे से लगाए गए। उमर जी सुन लीजिए, आपकी बात बड़े ही एकदम शालीनता के साथ में सब सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, सब लोग बड़े एकदम शांति के साथ में सुन रहे थे, बिल्कुल बीच में नहीं, अपनी अपनी बात एक एक करके पूरी कीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि 19 तारीख के बाद जब 19 तारीख को सर्वे नहीं होने दिया गया, बर्क साहब, सपा के जो सांसद हैं बर्क, और सपा के जो विधायक हैं वो वहां मौजूद रहे, जबकि उनकी मौजूदगी वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो लगातार सर्वे में हस्तक्षेप करते रहे। उस दिन भी बामुश्किल पुलिस फोर्स ने उन लोगों को वहां से सुरक्षा देकर निकाला।
उसके बाद 24 तारीख उन्होंने डीएम को एप्लीकेशन दी, जो कोर्ट कमिश्नर थे जो नियुक्त हुए थे सर्वे के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देकर ये कहा कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है, आप सर्वे दोबारा कराने के लिए हमें फोर्स उपलब्ध कराइए। 24 तारीख को जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई, बल्क साहब ने 19 को ही भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। सर्वे हो रहा था, आपकी मस्जिद है, इससे कोई परहेज नहीं कर रहा, आप जस्टिफाई हो जाने दीजिए ना। न्याय का मार्ग छोड़कर आप क्यों सड़कों पर इकट्ठे हुए, क्यों आपको आगजनी की नौबत आई? पुलिस की एफआईआर में नामजद रिपोर्ट है कि किन लोगों ने भीड़ में से शोर मचाया कि पुलिस को घेर लो, उनके हथियार छीन लो और उन्हें जलाकर मार दो। ये हिंसा किस तरीके से भड़की, उमर साहब ये सब जानते हैं, किन लोगों के कहने पर भड़की ये भी सब जानते हैं। दिक्कत ये है कि जहां भी हिंदू न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, वहां भीड़ तंत्र को हावी करके उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, प्रशासनिक तंत्र पर पथराव किया जाएगा, न्यायालय की अवमानना की जाएगी, हर स्तर पर हिंदू को दबाने का, डराने का प्रयास किया जाएगा और संविधान को हाथ में रखा जाएगा और दूसरे हाथ में पत्थर रखा जाएगा और आगजनी का सामान रखा जाएगा। ये बहुत प्यारा एक बहुत प्यारा ताना बाना रचा गया है कि हम एक हाथ में संविधान रखेंगे और दूसरे हाथ में हमारे पत्थर रहेगा। ठीक है चेतनारायण जी, मैं वापस लौटूंगी। उमर जी, मैं इस पर आपका भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमीन जी, क्या, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा कि बीते दिन भी बरेली में ये बयान दिया गया कि जुम्मे की नमाज के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुझे जाना है संभल, आज भी संभल का रुख करना, बीच में पुलिस को इस दौरान हिरासत में लेना, क्या आपको नहीं लगता है कि इस दौरान पूरे तरीके से यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए क्या किसी एक इंसान को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी किसी भी समुदाय को लेकर कि आप ही को, आपको ठेकेदार बना दिया है कि भाई आप ही जाएंगे और आप ही यहाँ पर समझा के आएंगे? देखिए, जहां तक मेरा है, जो आपने मुझसे पूछा है, इसमें मैं की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो मामला है, इस मामले को जो भड़काने वाले लोग हैं, उन भड़काने वाले लोग जो हैं वो हमारे देश के ये अच्छा नहीं चाहते, देश को बदनाम करना चाहते हैं, विदेशों के अंदर और देश के अंदर सुकून नहीं रहने देना चाहते, देश के अंदर सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जिस तरीके से आज प्रशासन ने, मैं उसको शाबाशी दूंगा और बधाई दूंगा कि जिस तरह से योगी जी के प्रशासन ने आज वहां पर जुम्मे की नमाज कराई और वहां कराने के लिए सबसे प्रशासन का अमला लगा, और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने, सुनिए, मौलाना तौकीर रजा ने जो इस तरह का बयान दिया वो उचित नहीं है और उनको इस समय आग में घी डालने के लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, यही जो भी बात करनी है वो अपना लिख के बात करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप बात करें, लेकिन पब्लिकली अपने को, वो मैं देखता हूँ अक्सर हर मौसम में वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो अपनी एक राजनीतिक छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा दूसरे ग्रुप से भी ये कहना है कि अगर कोई ऐसी बात थी, वहाँ सर्वे की बात थी, तो वहां न तो जय श्री राम के नारे लगने चाहिए थे, ना उन लोगों को जाना चाहिए था, किसी को सरकारी तंत्र को जाना चाहिए था, सरकारी तंत्र जाता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सर्वे करना था, वो जाना चाहिए था और अधिकारी जाने चाहिए थे और इस बात को उनके लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लोकल कमेटी को। दैट्स ऑल। यही तो हम कह रहे हैं। वहाँ पर ये प्रशासनिक तरीका है और वहाँ कोई दंगा नहीं होता। जो लोग मारे गए वो गलत मारे गए, जो दंगा हुआ गलत हुआ, चाहे वो दोनों पक्ष का, ऐसा नहीं कि लड़ाई में एक पक्ष का नुकसान होता है, दोनों पक्ष का नुकसान हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और गलत है ये बात। इसीलिए देखिए कोर्ट ने फौरन ताला लगवा दिया और इस बात को कहा कि जो रिपोर्ट है उसको ताला लगा कर रखिए, जब होगी कोर्ट में पेश की जाएगी जो भी रिपोर्ट आएगी, और तब तक के लिए वहां पर लोकल कोर्ट को भी कहा कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जांच का विषय है। बिल्कुल, लेकिन अमीन जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने भी बोला और हमने तमाम नेताओं के बयान भी सुने, उन्होंने कहा कि दूसरे सर्वे की क्या जरूरत थी? क्या हमने ज्ञानवापी में नहीं देखा कितने सर्वे हुए? क्या हमने और दूसरी जगहों पर नहीं देखा कितने सर्वे हुए? मैंने एक ही बात कही, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जितने भी आप 250 सर्वे कराइए, लेकिन सर्वे कराने का तरीका है, अधिकारियों को कंट्रोल में होना चाहिए, वहां पे पब्लिक का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होना चाहिए। जिसके लिए जा रहे हैं उस जगह को आराम से कॉर्डन कर लेना चाहिए,
और कमेटी के लोगों को बता देना चाहिए। वहां पब्लिक का ना तो इस तरफ का बंदा हो, ना मुस्लिम पक्ष का हो, ना हिंदू पक्ष का हो, ना मुसलमान नारे लगाएंगे ना हिंदू नारे लगाएंगे, सिर्फ अधिकारी गण होंगे और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये तो तरीका है सद्भाव बनाने का। और योगी गवर्नमेंट को बदनाम ना किया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ दोनों पक्षों से, योगी गवर्नमेंट को न बदनाम किया जाए। एक अच्छा प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है, छवि अच्छी है। इस तरह की छवि नहीं बनानी चाहिए योगी जी के लिए, ना ही इसमें मोदी जी कभी इस बात को बढ़ावा देते। ये मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ मुसलमान, मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान जब 14 से 19 से इन बीजेपी पार्टी के साथ आए हैं, उनको दूर करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं तो समझता हूँ ये मोदी जी के, बीजेपी के और योगी जी के विरोधी लोग हैं, हिंदू पक्ष में भी, जो चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ ना आए। ठीक है उमर जी, ठीक है वापस लौटोगे उमर जी। जी मैडम। हाँ तो मैडम मैं अभी यही कहना चाह रहा था, मैं भी, आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, अभी आप जिस तरीके से, जब क्योंकि चेतनानंद जी भी जिस तरीके से कह रही थी, आप बीच बीच में आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहती हूँ कि अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। हमारी बहन ने कहा, हमारी बहन बोल रही थी कि ये देश में ऐसा वैसा। देखो ये देश जो हमारा, मैं एक शेर कहा करता हूँ, झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा। झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये आपस में रिश्ता हिंदू और मुस्लिम का टूट जाएगा। दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे बाकी, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। जो तरीका होता है, ऑन ड्यूटी अधिकारी सर्वे के लिए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विदाउट नोटिस पे जा रहे हैं। अरे रिश्ता है कौन सा? न्यायालय के आदेशों की धज्जियां आप सड़कों पर उड़वा रहे हैं, पैरोकारी आप कर रहे हैं। एक्ट को भी नहीं मान रहे आप संविधान को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे। चलिए बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी के घर में जा रहे हैं, ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं आप सर्वे कमिश्नर हैं, तो आप इस तरह की हरकतें ना करें कम से कम। हमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वे करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। हमें जय श्री राम के नारों से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक धर्मगुरु हूँ और मैं हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ और हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम के नारों से या भारत माता के नारों से। लेकिन तरीका देखिए कि जो जिसको काम है वो उससे करने दीजिए। ठीक है उमर जी, क्या, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं भी इस दौरान एक धर्मगुरु की तरह ही हूँ, क्या आप भी पहुंचे? नहीं, क्या आप भी पहुंचे थे समझाने के लिए? क्या आप भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं किसी एक पर पत्थरबाजी करने के लिए कि हिंदुओं ने पत्थरबाजी की है? क्या आप भी इस चीज को मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बोल रहे थे, आप भी तो अमन चैन चाहते हैं ना? नहीं उमर जी, आप भी तो अमन चैन चाहते हैं।